संत है ये, इन्हें कोई अपनी जेब से मतलब नहीं है, परिवार से मतलब नहीं है, सगी बहन है इनकी हरिद्वार में। सपा के गुंडे बुखला रहे, हाँ जी, बसपा के गुंडे बुखला रहे। बुलडोजर की कार्रवाई जो करते हैं योगी जी, ये सही है? जनता बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नु तो मैं जेसीबी चला रहा, मैं कहीं सबके घर थोड़ा नहीं गिराता फिरूंगा। आज योगी जी यहाँ पे आए, हमने उनका स्वागत किया, लेकिन आज के दिन ही सफाई क्यों हुई देवबंद में? एक पोलोथीन उसमें कूड़ा भरा और विंडो में से मार दी बगेल का। सरकार आओगी करण से साहब। सफाई रोज होती है पर आज कुछ ज्यादा हुई। सफाई रोज हो वो तो रही है, हाँ मुझे पता है हो रही है, लेकिन आज कुछ ज्यादा हुई। गुंडागर्दी साफ किया, हम पूरी सही तरीके से कैसे गुंडागर्दी। लगता है आप सुरक्षित हो? अगर आप यहाँ पे खड़ा होकर बात कर रहे हो तो इनमें से किसी से डर है आपको? नहीं, क्योंकि योगी की सरकार है। बुलडोजर बाबा से इतना क्यों खुशी है आखिर? बुलडोजर बाबा से इसलिए खुशी है, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा। क्यों नहीं किसी और के चलता बुलडोजर? क्यों नहीं मेरे यहाँ चला? क्यों नहीं इनके यहाँ चला? गुंडों की छाती पे चलता है, इसलिए गुंडे बुखला। सरकार गुंडागर्दी दिखाती है, बुलडोजर चला देते हैं, कानून को हाथ में ले लेते हैं, ऐसे थोड़ी सरकार चलता है। कानून हाथ में नहीं लेता योगी, कोई कानून हाथ में नहीं लेता, गुंडों की छाती पे मुंह दबता है, इसलिए बुखला रहे। सपा के गुंडे बुखला रहे, हाँ जी, बसपा के गुंडे बुखला रहे, कोई नहीं बुखला रहा। जनता जनार्दन साथ है, जनता जनार्दन साथ है। फिर हमें विपक्ष से क्या लेना देना? विपक्ष का काम है रोना, वो रोता रहेगा। हम 300 के सीट फूल खिलाएंगे कमल में। अखिलेश जी कह रहे हैं 27 में सुपड़ा साफ होगा उत्तर प्रदेश। पन्ने फाड़ दो, सपने ले रहा है, सपने, उनको सपने लेने दो। अखिलेश के सपने जो उन्हें मिलती थी ना सीटें, वो भी खत्म हो जाएंगी, अब के खत्म हो जाएंगी। फिर कहेंगे वोट चोरी हो गया। वो तो अब भी कह रहे हैं वोट चोरी हो गया। केरल के बाद पूरा विपक्ष कहने चोरी नहीं हुआ, तमिलनाडु में चोरी नहीं हुआ, बंगाल में चोरी हुआ, असम में चोरी हुआ। जहाँ केजरीवाल जीतता था, जब चोरी नहीं हुआ। केजरीवाल जीत गया ठीक, हिमाचल जीत गया ठीक। अगर मोदी जीत गया, योगी जीत गया तो मशीन खराब होगी। अगर और पार्टी जीत गई तो मशीन सही होगी। जब होली के टाइम पर उस तरुण लड़के को दिल्ली में वो मुसलमानों ने मार दिया था, कितना अधिकार दिलाया? योगी बाबा ने वही बुलडोजर चलवा दिया। बुलडोजर की कार्रवाई जो करते हैं योगी जी, ये सही है? जनता बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चला पर सड़कों पर चला, ऐसी बना दी बढ़िया वाली। नु तो मैं जेसीबी चला रहा, एक मिनट, नु तो मैं जेसीबी चला रहा, मैं कहीं सबके घर थोड़ा नहीं गिराता फिरूंगा। सरकार भी तो देख रही ना इस चीज को, सरकार भी तो देख रही भाई क्या करना क्या नहीं करना। अब हम थोड़ा ना किसी के ऊपर चढ़ा कर भाग जाएंगे। ये बुलडोजर है ना जो ये इसीलिए है, अगर कोई सही करागा तो वो बच कर रहेगा, अगर कोई गलत करागा तो वो बचने का नहीं। अच्छा, दो सबसे अच्छी बात अगर मैं आपसे पूछूं योगी जी के कार्यकाल का, तो आपको क्या लगता है? दो सबसे अच्छी बात क्या लगती है? क्यों समर्थन? तो ऐसा लगा कि भाई योगी आ रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है, हमें तो अच्छा लग रहा है। सारा पता होगा तब ये नहीं रहती क्या? नहीं नु तो बताओ, सही बात है। तुम्हें सारा नहीं पता, वोट की सदी तुमने अच्छा नहीं बताओ। काम नहीं पता सारा है? योगी जी का सारा नहीं पता। और कैसे पता? आप किसके फैन हो? आप तुम किसे? आप बताओ, हम तो यहाँ खड़े ही योगी के। हम तो योगी क्या कारण है, क्यों योगी फैन? योगी के फैन। पौन घंटा लगता था हमारा गाँव इनसे 10-11 किलोमीटर दूर दूध ले, ठीक है। अब 15-20 मिनट, 15-20 मिनट जी, 30 मिनट। पहले गाँव में जाकर पूछना पड़ता था, गाँव में ये गाँव कौन सा है, और अब 6 किलोमीटर दूर पहले बोर्ड लग रहा है, गाँव दूध लिया आगे भाई। किसी से पूछना, महिलाएं सबसे ज्यादा, क्या लगता है महिलाएं कितना सुरक्षित है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ईशा है। अच्छा, कहाँ से आए हो? मैं दिवालीडी गांव से आई हूँ। अच्छा, क्या करते हो आप? मैं स्टडी करती हूँ फिलहाल। कौन सी क्लास में? मैं तैयारी कर रही हूँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, तैयारी कर रहे हो। बस क्या लग रहा है, उम्मीद है मिलेगा जॉब? जी, लेकिन मैं मुझे यही बात बढ़ रही है कि पता ही नहीं लगेगा कि जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। बच्चे कंपटीशन कर तो रहे हैं, लेकिन उसमें ये नहीं पता लगेगा जॉब मिलेगी या नहीं। कंफर्म नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है बहुत ज्यादा। ये लोग कह रहे हैं रोजगार है, रोजगार है, लेकिन देखो आज हम बहुत स्वागत करते हैं, हम योगी जी यहाँ पे देवबंद में आए हैं, लेकिन मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती, अच्छाई नहीं करना चाहती। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज योगी जी आए हैं। आप तो आए क्यों यहाँ जब अच्छा नहीं कराना चाह रहे? मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुन लो। किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ। एक बार सुन लो, एक बार सुन के अब जब सब यहाँ अच्छाई के लिए आए हैं, लड़की सुन लेते हैं ना, पूरी बात सुनो। हाँ बात सुन लो पहले। अगर यहाँ सब अच्छाई के लिए आए हैं तो मैं अच्छाई भी करूंगी। अब सुनो, मैं यूँ कह रही हूँ कि आज मैं किसी की बुराई नहीं कर रही तो मैं किसी का अरे हम बताओगे तो सही। सुन एक बार। आज योगी जी यहाँ पे आए, हमने उनका स्वागत किया, लेकिन आज के दिन ही सफाई क्यों हुई देवबंद में? इससे पहले सड़कें जो 6 महीने पहले से कूड़ा भरा पड़ा था, आज ही सफाई क्यों हुई है? भाई बिल्कुल जायज बात है, बिल्कुल जायज बात। पहले कहाँ थे, पहले सफाई क्यों नहीं हुई? आज मधुर मिले राजू सफाई कर्मचारी हमारे गाँव का
पूरे के पूरे सानियत प्रधान पता सैलरी लेकर चले जा, तारीख लिखवा दो अपनी। सफाई सरकार ही करेगी का, हम भी तो रखने पड़ेंगे, पिया के फेंक देंगे, पिया के फेंक देंगे। एक पॉलीथीन उसमें कूड़ा भरा और विंडो में से मार दी बगेल का। सरकार आओगी करण उसे साहब, सरकार आओगी का? हमारे गांव में जाओ, हमारे गांव में जाके देखो, हमारे गांव में जाके देखो, सफाई कर्मचारी का रेटा चुका तू कटा और गली में जाके दिखा दियो। जिकर टीचर कॉलोनी है ना देवबंद की सफाई में, इस तरह का हमारा ठीक है। देवबंद ब्लॉक में नाम है हमारे गांव का। बोल रहे हो ना यहाँ योगी की ताकत है, तुम सेफ हो। दूधली गाँव हम गलत नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि योगी की ताकत है। सुन भी लो यार, वो कुछ बोल रही है, सुन भी लो। हम गलत नहीं कह रहे, एक मिनट आ रहे, थोड़ा पहले से ये खड़ी है, इनका सुन ले। हम ये कह रहे गलत नहीं कह रहे, हम उनके पक्ष में ही है उनके पक्ष में, लेकिन हम गलत नहीं कह रहे। हम ये कह रहे कि आज के दिन सफाई क्यों हुई है, वो जो 6 महीने से लग रहा आपको ऐसा लग रहा? सफाई रोज होती है पर आज कुछ ज्यादा हुई। सफाई रोज हो वो तो रही है, हाँ मुझे पता है हो रही है, लेकिन आज कुछ ज्यादा हुई इसलिए उनके स्वागत करा। मैं बताऊंगा, जब आपके घर मेहमान आओगा तो आप सफाई नहीं करोगे आप? हमारे मेहमान घर बारों में भी है ना सरकारी सफाई करता है कि भाई तुम घर में बैठ जाओ, ऊपर पैर कर लो, हम साफ कर देंगे। योगी बाबा आके साफ कर दे, कोई बात नहीं। बाबा योगी आओगे तो हम खुद साफ करेंगे, हम अच्छे हमारा काम है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, सरकार लगता है कि गुंडागर्दी साफ की है, गुंडागर्दी साफ किया है, हम पूरी सही तरीके से कैसे गुंडागर्दी। लगता है आप सुरक्षित हो। अगर आप यहाँ पे खड़ा होकर बात कर रहे हो तो इनमें से किसी से डर है आपको? नहीं, क्योंकि योगी की सरकार है, हम इसके पक्ष में है, लेकिन ये गलत समझ रहे हैं, जो मैं कह रही हूँ गलत समझ रहे हैं। आप समझना नहीं चाह रहे जो हम कहना चाह रहे हैं। अरे बोलने तो दो यार, बोलने तो। बोलो आप बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। अरे वो बच्चा है, उसको कुछ कमी लग रहा है तो वो अपना बताएगी, जरूरी थोड़ी है। वो समर्थन कर रही है, लेकिन उसको जो गलत लग रहा है वो तो बोलेगी ना यार। एक रिक्वेस्ट है बस योगी सरकार से कि गवर्नमेंट लाइब्रेरी खुलवा दे देवबंद में। बस है अब तो हर जगह देवबंद में है। लाइब्रेरी 36 है, लाइब्रेरी 36 है देवबंद में, लेकिन गवर्नमेंट लाइब्रेरी चाह रही है। सरकार तो हरियाणा तो खुलवा देगी सारी एकदम। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अब राशन फ्री मिल रहा है इतना, इसमें आसान मान लो, उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल फ्री है तो लाइब्रेरी भी फ्री होगी। क्या कह रहे हैं? वो भी मांग करेंगे, आपसे मांग करेंगे। एक हिंदुस्तान ऐसा जिसमें राशन फ्री मिला और दवाई, अन्य अरब कंट्री में और में कहीं चले जाओ कुछ नहीं फ्री मिलता। 100 ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है यहाँ की, पॉपुलेशन ज्यादा है यहाँ की। 140 करोड़ की, 140 करोड़ की। क्या मिल रहा है बताओ? कहने का मतलब है एजुकेशन थोड़े फ्री होनी चाहिए, बस और कोई नहीं है। और अच्छा सीबीएसई में इतनी महंगाई पड़ रही है कि गरीब का बच्चा कहाँ से पढ़ाए। गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति कैसी है? गवर्नमेंट उसमें जो स्कूल है उसकी स्थिति थोड़ी खराब होती जा रही है, लेकिन पहले सही थी, खराब होती जा रही है। हमारे गांव में आगे देखो बनेड़े में क्या कंडीशन है। जो सरकारी स्कूल की स्थिति पहले से बदतर होते जा रही है। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। बढ़िया होगी जी, हमारे गाँव की तो बहुत बढ़िया होगी। गाँव सैनपुर में बहुत बढ़िया होगी। अब क्या गाँव सैनपुर में जाओगे ना आप, गाँव सैनपुर में जाओगे, एक मिनट मेरी बात सुनो, गाँव सैनपुर में जाओगे ना आप, गाँव सैनपुर में 2 स्कूल है सरकारी, 2 स्कूल है। टैल पत्थर लग रहे, पहले है ना छत भी गिर जाती, अब दिखाता छत गिरवा का, अब दिखाता छत गिरवा। हमारे गाँव में तो बहुत के मकान बन गए, भाई छत गिर जाती पहले, अब नहीं छत गिरने की, टैल पत्थर लग रहे, खाना पहले तो बढ़िया आ रहा। पढ़ाई होता है कि नहीं? पढ़ाई हो रही और जीसस स्कूल में है ना, जीसस स्कूल में, हो भाई चुप, जीसस स्कूल में 50 बच्चे। एक मिनट करके भाई, किसी की आवाज नहीं जाएगी, बात समझ नहीं आएगा, एक एक करके बात करो। जीसस स्कूल में 50 बच्चे तक कमाना, वो सरकारी स्कूल बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि 20 बच्चे बैठे, मैडम 4 हो रही। क्या बात किसे ले रही है? जब तुम्हारे 2,40,000 रुपए ले रही है, को मर्ज किया जा रहा है। हाँ एक साथ किया जा रहा है। तो सही है ना, वो करवाना चाहिए। अगर गाँव के बच्चे, मतलब आप गांव के बच्चों को प्राइवेट स्कूल की जरूरत नहीं है ना, है नहीं। आवाज किस दिन उठाई? मेरे घर के सामने स्कूल है, आज तक मैंने स्कूल में नहीं देखा, मैंने तो आज देखा आपको पहली बार। बच्चे तो जा रहे हैं ना। मैं प्रिंसिपल कैसा है सरकारी स्कूल की स्थिति कैसी? अच्छा है मैडम, एक बात बताओ, अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा तो आप स्कूल में जाके शिकायत नहीं कर सकते? एक बार शिकायत तो करनी चाहिए। अब ना आप तो पढ़ रहे प्राइवेट में, सारा दिन चाय पी रही मैडम, सारा दिन चाय पी रही, बालक ला रही अपने, बालक भी बच्चों को खिला रही, झाड़ू बच्चे मार रहे। बता क्या हो रहा फिर? मैडम ही तो करवा रही है, मैडम ही तो करवा रही। अरे ऐसा करो, अरे ऐसा करो, अरे रुको,
पहले यूपी को लोग डरते थे, अपराध की चरम सीमा थी, दुकानदार दुकान खोलते घबराता था, लेडीज चलते हुए घबराती थी। आज आज़ादी से जी रहे हैं 14 के बाद, उत्तम प्रदेश हो गया है, सड़कें बन गई हैं, गुंडागर्दी खत्म हो गई है। और अपने आप में योगी की डिमांड बंगाल तक थी, बंगाल में जहाँ जहाँ जीतता फौज वहीं जीत सीटें जीते हैं वहाँ, जहाँ जहाँ योगी बोल रहा है 2 सीटों को छोड़ के सब सीटें जीते हैं वहाँ बंगाल में। कारण लगता है आपको? कारण कि जो ये संत के रूप में एक महापुरुष मिला है हिंदू समाज को, हमारे संत है ये, इन्हें कोई अपनी जेब से मतलब नहीं है, परिवार से मतलब नहीं है। सगी बहन है इनकी हरिद्वार में, क्या करती है? फूलों की दुकान करती है। मोदी के भाइयों को देखो, और आज मायावती की संपत्ति, अखिलेश की संपत्ति, जिनकी मर्जी संपत्ति वालों, परिवार 4-4 घर के मेंबर, इनका कोई घर का मेंबर, कोई सदस्य नहीं बना कि मैं कुछ करना चाहूँ, अपने अपने काम में मस्त है। ऐसा संत भगवान सबकी आयु इसको दे, ऐसा हमें प्रदेश को ये नेता मिला है। इसलिए हम सब लोग जितने बाहर, जितने अंदर हैं उससे दुगने बाहर हैं, कि जगह नहीं है, जगह कम पड़ गई है। तो ऐसा महापुरुष बाद में लोग याद करते हैं। राम जी चले गए, राम जी के बाद दुनिया ने याद करा कि राम क्या थे। योगी के जाने के बाद पता चला कि योगी क्या था हमारे लिए। अब आप कह रहे हैं कि संत है, जी गरीबों के लिए, आप अपने परिवार के लिए नहीं है, जनता के लिए है, लेकिन विपक्ष कहता है कि ये गरीबों के लिए नहीं, उद्योगपतियों की सरकार है, अमीरों की सरकार है। विपक्ष कैसे कह देगा कि अच्छा कर रहा कार्य है? फिर विपक्ष किसे कहेंगे? उन्हें तो अपनी रोटी चाहिए, अपनी जेब भरनी चाहिए, वो तो बुखला रहे हैं। जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, ऐसे विपक्ष तड़प रहा है। आने वाले 27 में भी एक साथ 300 सीटों से ऊपर योगी फिर जीतेगा। उनके तो पेट में दर्द इसलिए हो रहा है। 300 सीट आज दावा कर रहा हूँ 67 साल की उम्र में, और जब से जन्म लिया है कमल का फूल और दीपक को फूल दिया, दूसरी पार्टी को देखा नहीं जान के। अब ऐसे ही कहेंगे, लोकसभा में 400 पार कहते थे, और राहुल गांधी और अखिलेश जी की जोड़ी ने सारा 400 पार का 400 पार को उन्होंने एक गलत फहमी भर दी, गलत भर दिया कि तुम्हारा संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। वो मंद बुद्धि के अंदर लोगों के घुस गया, इसलिए हम अटक गए, नहीं तो 300 से ऊपर आती तीसरी बार। विपक्ष अगर एक साथ हो जाए, एकजुट होके आके लड़े, भी हो जाओ, जब राजा ईमानदार हो, सारे बेईमान इकट्ठे हो जाओ, राजा का कुछ नहीं बिगड़ने का। एक ईमानदार राजा है, सारे इकट्ठे हो जाओ बेईमान, कुछ नहीं बिगड़ने का योगी का। जनता जनार्दन साथ है,